या सो वेलकम यू ऑल, सगळ्यांचं स्वागत आहे. अब हम पढ़ने वाले 7वां लेसन 7वां पार्ट जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण और उसके लेखक उनके लेखक के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेंगे। प्रथम तो देखिए उनका नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। ओके, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका जन्म हम देखते हैं, उनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1938। फिर आगे हम लोग देखते हैं उनका मृत्यु हुआ था 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में, राइट? तो देखिए, अभी ये उनकी जानकारी है कि उनका जन्म कैसा, उनका मृत्यु कैसा। अभी आगे देखते हैं कि वो किस प्रकार के साहित्यकार थे, किस प्रकार के वो लेखन करते थे, उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। या कोणी राहत हू रेज देयर हैंड? सर, हां, बोला प्रगती. आवाज येत नाहीये तुमचा. हॅलो, आता आवाज येतोय? येत नाहीये. आता येतोय आवाज? हॅलो, सिमरन? हा सर. येतोय ना आवाज? हो सर. ऑलराइट, गुड. तो आता लक्ष्य द्या. तो देखिए, अभी हम लोग जो पार्ट देख रहे हैं उसका वो 7वां पार्ट है, उसका नाम है उस पार्ट का डॉक्टर का अपहरण। सो डॉक्टर का अपहरण लिखने वाले जो लेखक है वो स्वयं एक डॉक्टर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो देखिए उनका जन्म और उनका मृत्यु के बारे में हमने जानकारी ली, तो हम लोग देखते हैं कि वो किस प्रकार का लेखन करते थे, किस प्रकार का वो हम लोग देख सकते हैं साहित्यकार थे। तो देखिए हरिकृष्ण देसाई जी हिंदी के प्रतिबंधित बाल साहित्यकार थे। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि वो एक बाल साहित्यकार है। उनके बाल रचनाएँ परंपरा के अन्य क्षण करती, फिर बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली कथा और उनकी कल्पनाओं को निरंतर और नूतन रंग भरने वाला लेखन उनका रहता था। तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि वे ऐसे कलाकार थे और ऐसे साहित्यकार थे जो बच्चों के लिए बाल कलाकार थे और बच्चों के जो जिज्ञासा उनके हम लोग क्युरिओसिटी बोलते, त्यांची चौकस बुद्धी किंवा कोणतीही गोष्ट जाणून घेण्याची जिज्ञासा एक वाढावी अशा प्रकारचे ते आपण बघू शकतो लेखन करत होते. सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे प्रमुख कृतियाँ दी है, यहाँ पे मतलब उनके कौन से पार्ट्स हैं, उनके कौन से बुक लिए, उसके बारे में देखते हैं। खेल बच्चों का, फिर आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, फिर यहाँ पे दिखता है कि उड़ती तस्करियाँ, फिर यहाँ पे दिखना है कि हमें गिरना स्काई लैब को, फिर दूसरे ग्रह के गुप्तचर आदि यानी वैज्ञानिक बाल की उपासना। अगर हम लोग देखो ये इस प्रकार के यहाँ पे जस्ट टाइटल हमें दिख रहा है उनके बुक्स के या फिर उनके लिखे हुए के जो हम टाइटल बोलते हैं शीर्षक देखते हैं, वो शीर्षक देख के हमें पता चल के वो बाल कलाकार तो थे ही थे, लेकिन साथ-साथ एक फ्यूचरिस्टिक हम लोग जो बोलते हैं जो भविष्य करने वाली या फिर वैज्ञानिक रिलेटेड या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस रिलेटेड जो भी फिक्शन है, साइंस फिक्शन हम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो साइंस रिलेटेड लिखने वाले एक नाटककार और नाटककार रूप में लिखने वाले और प्लस हम लोग फ्यूचर मतलब भविष्य में क्या-क्या हो सकता है, वो भी एक अनुमान लगाने वाले हमको लेखक यहाँ पे दिख रहे हैं उनके। तो देखो यही जो अभी गद्य विभाग हम लोग जो देखने वाले हैं, जो है डॉक्टर का अपहरण, तो वो किससे रिलेटेड है और उनका हम लोग बोल सकते हैं संबंध किनके साथ है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो ये एक वैज्ञानिक कथा है, विज्ञान कथा। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाहमान कहानी है। तो डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो अभी हम पाठ पढ़ने वाले हैं, वो एक विज्ञान कथा है, राइट? तो दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू साइंस। सो आगे देखते हैं कि देखो प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरी जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहना है तो हमने जो मतलब बेसिकली हमको एक आइडिया आ जाएगी कि किस बारे में, किस रिलेटेड और क्या वो हमें मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं और किस बारे में वो हमके साथ बात करना चाह रहे हैं, इसका हमें एक थोड़ा आइडिया और कंसेप्चुअल थिंग्स हमको यहाँ पे दिखेगा। तो दैट इज़ अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, ऑलराइट? सॉरी। फिर बाद में हमने देखा है कि अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियाँ, जलवायु परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के परिणाम और प्रति हमें जागरूक किया गया है। तो देखो इस पार्ट में हमें दिख रहा है कि बढ़ती मशीनी का और अंधाधुंध विकास और फैलता प्रदूषण, बढ़ती बीमारियाँ, जलवायु परिवर्तन के
कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। तो इस हमें दिख रहा है कि इस प्रकार का गठन में इस प्रकार के संदेश वे हमें देना चाह रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं हमारा लेसन जो है डॉक्टर का अपहरण। तो डॉक्टर के अपहरण के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ऑलराइट? तो देखो, तो अभी देखो डॉक्टर का अपहरण हम टाइटल से ना तो हमें तो यहाँ पे पता चल ही गया कि एक छोटा-सा आइडिया तो आ जाए कि यहाँ पे जिनके रिलेटेड पार्ट लिखा गया है, डॉक्टर के रिलेटेड पार्ट लिखा गया है। तो उन डॉक्टर का नाम क्या है वो देखते हैं और उनके डॉक्टर का जीवन कैसा है वो हम देख लेते हैं। सो कुछ स्टार्टिंग में हमें देखता है कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर, ओके? तो जिन डॉक्टर के बारे में जानकारी लेखक हमें बताना चाह रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर भटनागर। डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता होने हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यूँ था कि एक रात लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए, ओके? आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज़ ही होता है। जब भी कोई मरीज़ सीरियस होता है होता तब अस्पताल के चौकीदार उन्हें उठाने आ जाते हैं और अगर किसी को उन्हें घर पर भी बुलाकर ले जाना होता, तो वह भी आकर उन्हें जगाते हैं। तो डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें चिंता कभी नहीं थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहनकर दवाइयाँ का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरे होते-होते वे अवश्य ही आ जाते थे क्योंकि उन्हें अस्पताल में समय से पहुँचने की आदत थी। तो देखो ये अभी हम लोग ये पैराग्राफ रीड किया है। हमने ये जो पैराग्राफ रीड किया है वहाँ पे हमें क्या समझ रहा है कि एक डॉक्टर भटनागर के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो डॉक्टर भटनागर एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो एक सच्चे डॉक्टर और हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक इंसानियत के लिए हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर की वो सेवा कर रहे थे। मतलब डॉक्टर की और लोगों की सेवा करना उनका परम कर्तव्य है। इस प्रकार का उनका एक गठन है। उनका मतलब कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन हो रहा है देखो। मतलब वे एक बड़े डॉक्टर भी है, प्लस वो लोगों का इलाज करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भले उनको आधी रात में भी बुला लेकिन फिर भी वो बिना किसी हिचकिचाहट, बिना कोई कंप्लेंट करके वे जाते थे, उनका इलाज करते थे और आते थे। मतलब देख सकते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है। उनका कैरेक्टर डॉक्टर भट्टाचार्य का कैरेक्टर बेसिकली हमें लग रहा है हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ही इज़ अ गुड मैन। तो ये अच्छे आदमी है और साथ ही साथ एक अच्छे डॉक्टर भी है। तो होता क्या था कि वो अगर आधी रात में कोई भी लोग उनको बुलाने आए या फिर अस्पताल से उनको कॉल आया कि अस्पताल से कोई मरीज़ सही सीरियस है, तो वे जाते थे, बेझिझक रात को जाते थे और सुबह सवेरे सुबह या फिर कोई कुछ समय बाद यानी 1-2 घंटे के बाद वो लौट आते थे। क्योंकि अस्पताल में समय पे जाना उनकी एक आदत थी। मतलब वे अच्छे डॉक्टर भी थे और साथ-साथ एक टाइम पे और पंक्चुअल जो हम लोग बोलते हैं, ये पंक्चुएट भी थे। राइट? सो आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ और आगे क्या हमें दिया गया है। सो किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। तो देखो अभी हम लोग जो डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं वो डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन क्या है कि उनकी आदत कैसी थी। तो उनकी आदत उनको मतलब उनकी वाइफ को भी पता था कि उनकी आदत कैसी है और उनका हम लोग बोल सकते हैं कि डे टू डे लाइफ का जो जीवन है, जो उनका जीवन है वो उन्होंने लोगों के लिए हम लोग बोल सकते हैं लोगों की सेवा के लिए लगा रहे, तो इसलिए वे उनको बिना कहीं झिझकिचाके और बिना कोई चिंता करके वे उसे रात को 2 बजे हम लोग बोल सकते हैं 2 बजे यहाँ पे टाइमिंग हमें दिया है, 2 बजे वो उनसे जाने दिया, लेकिन सुबह तक वो नहीं आए तो उनको वो थोड़ी चिंतित हो गई थी। सो पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर हुई इसलिए देर होने लगी या फिर यह भी सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल ही चले गए होंगे। तो देखो यहाँ पे अभी देखो क्या क्या हुआ है कि भटनागर को आने में लेट हो रहा है। आई मीन लेट हो गया है। तो इसमें थोड़ा-सा चिंता हो गई थी उनकी वाइफ़ को। बट वाइफ़ इतनी चिंतित थी बट एक थोड़ा उनके दिल में एक ये भी थॉट्स था कि शायद उस मरीज़ की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगी या फिर वे डायरेक्टली हॉस्पिटल में गए रहेंगे। इस प्रकार का उनका एक थॉट आया और हम लोग बोल सकते विचार आया। लेकिन जब मरीज़ उन्हें
घर पर पूछने के लिए आए पूछने आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होने लगा धीरे-धीरे कुछ समय बीतने के बाद जो अस्पताल के मरीज़ लोग हैं, जो अस्पताल के हम लोग बोलते हैं चौकीदार वगैरह, वो उनको पूछने के लिए घर पे आए कि डॉक्टर साहब कहाँ है करके। तो उस तब भी उनको थोड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर साहब अस्पताल में भी नहीं है। इस प्रकार का उनको एक अश्योरिटी मिल गया, गारंटी हो गई। सो उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह ये भी ठान ली, ये भी मान बैठी कि शायद वे किसी दूर गाँव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हो। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे उनकी हैरानी और जैसे उनकी चिंता बढ़ने लगी, तो धीरे-धीरे उन्होंने लोगों को पूछना, उनके मित्रों को पूछना फ़ोन किया, पूछना को पूछताछ करना चालू किया। फ़ोन करके जानकारी लेने की कोशिश की कि वहाँ पे डॉक्टर है कि नहीं है। तो कोई जानकारी न मिलने के बाद उन्होंने ये सोच लिया कि शायद जो मरीज़ कल रात को इतनी लेट आया था, वो किसी दूर गाँव का रहेगा। तो देखो, तो भी शाम तक डॉक्टर आ जाएँगे, इसका उन्होंने एक हम लोग बोल सकते हैं एक शाम तक उन्होंने वेट कर लिया। तो शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्हें पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, ओके? तो जब तक शाम तक भी नहीं आए, तभी पुलिस स्टेशन में उन्होंने फ़ोन किया। सो डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के भी हैरानी के कारण बन चुका था। चारों ओर खोज शुरू हो गई थी। वायरलेस सॉरी दैट इज़ वायरलेस संदेश भी भेजे गए थे। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया था। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र से संकी कि डॉक्टर साहब ने अपनी कार नके नहीं ले अ, नहीं अ, कार में नहीं गए हैं और उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। तो देखो वो मतलब अभी देखो जैसे हमने ये देखा कि सिनेरियोस कैसा था कि डॉक्टर साहब रात को उठ के गए थे और उनकी बीवी थी वो सो गई थी। तो मतलब वो जागी थी बट वो बेड से अपने उठी नहीं थी क्योंकि उनका पता है कि उनका जीवन कैसा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उस वक़्त तो फिर क्या हुआ फिर डॉक्टर साहब उन्होंने सिर्फ़ इतना देखा कि डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी लेके नहीं गए, डॉक्टर साहब दूसरों की गाड़ी पे लेके गए और कौन लेके गया और कहाँ लेके गया उन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये आगे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और सब खोज-बीच वायरलेस जो मैसेजेस हम लोग बोलते हैं वो भेजना चालू कर दिए और उनकी खोजबीन चालू हो गई। तो जिसके पहिए तो यहाँ पे हमको यहाँ तक तो पता चला कि वे खुद के गाड़ी में नहीं गए, वो दूसरों के गाड़ी में गए। तो दूसरे की गाड़ी कैसे थी वहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो जिसके बड़े पहिए के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पे देखे थे। ज़ाहिर था कि आगे बढ़ते, डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए होंगे और मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी किसी को मिली है कि नहीं। तो यहाँ पे जो जानकारी और सूचना तुरंत दीजिए। तो यहाँ पे देखो अभी पता चल रहा है कि ये जो डॉक्टर साहब खुद की गाड़ी में गए नहीं, दूसरों की गाड़ी में गए। तो उन्होंने मोहल्ले में जानकारी ली कि बाद में कि आपने वो गाड़ी देखी कि नहीं देखी या फिर आपने देखा कि डॉक्टर साहब किस डायरेक्शन में गए। तो वे इस प्रकार की जानकारी और इस प्रकार की पूछताछ शुरू हो गई थी। बट उन्हें भी वहाँ पे कोई एक हम लोग बोल सकते हैं कोई भी एक इन्फॉर्मेशन उनको मिली नहीं, कोई भी जानकारी उनको मिली नहीं। तो जानकारी न मिलने के कारण उन्होंने वायरलेस से सबको मैसेज भेजा कि वायरलेस से मैं सबको मैसेज भेजा कि कहीं किसी का एक्सीडेंट वगैरह तो हुआ तो नहीं है, किसी गाड़ी का। तो मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी यहाँ पे प्रोसेस जो चालू है, उनको मिसिंग फाइल और मिसिंग प्रोसेस जो हम लोग बोलते हैं, कि जिस प्रकार अभी धीरे-धीरे वो कहाँ है, कहाँ गए, किस प्रकार गए, कौन से गाड़ी से गए, वो जो हमें कुछ तो जानकारी मिल रही है और प्लस उनकी जो छानबीन है और उनकी जो छानबीन है, वो शुरू हो चुकी है। तो कई दिन बीत गए, तो अभी देखो धीरे-धीरे क्या होगा कि ये तो 1-2 दिन की कहानी थी, लेकिन अभी बहुत सारे दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको कोई जानकारी नहीं मिली। तो कोई सूचना नहीं मिली क्योंकि चूँकि यहाँ पे लिखा गया है, चूँकि डॉक्टर भटनागर को कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका तो व्यक्त करना था कि उनकी हत्या कर दी थी। तो देखो कभी हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन में हम लोग अगर हमने कंप्लेंट लिखा है मिसिंग तो फिर वहाँ पे एक प्रेडिक्शन रखते हैं कि एक तो इधर ये हुआ रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं। तो देखो डॉक्टर भटनागर तो एक अच्छे इंसान थे, तो उनका कोई शत्रु था क्या? नहीं था।
मत तो इसलिए उनकी हत्या हो गई रहेगी, तो ये वाली शंका है उन्होंने मिटा दी थी, तो उनको वो शंका नहीं थी। तो आगे देखते हैं, तो पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पे विचार कर रही थी, दैट इज़ एक यह कि कुछ गुंडे उन्हें छिपा कर ले गए और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की माँग करेंगे, यानी उनका किडनैपिंग करेंगे, या फिर दूसरी यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए लेके गए होंगे। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखती है कि अगर एक तो उन्हें कोई तो उठा के फिर बाद में उनकी बीवी से मोटी रकम की माँग करेंगे, या फिर उनके कोई डाकू दल उन्हें उठाकर किसी बड़े डाकू का इलाज करने के लिए लेके गए रहेंगे। यानी यहाँ पे दिखता है कि डॉक्टर भटनागर ये केवल उनके शहर तक ही फेमस या फिर शहर तक ही नहीं थे, तो ये दूर गाँवों में भी वे फेमस थे, प्रसिद्ध थे उनके डॉक्टर के और अच्छे बिहेवियर के लिए हम लोग बोल सकते हैं। सो सॉरी, आगे पढ़ते कि हमें क्या लिखा गया है। दिन पर दिन बीतते गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना सिर्फ पुलिस स्टेशन न जाने से न सिर्फ पुलिस स्टेशन भी परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। तो देखो मतलब वो दिन पे दिन बीते जा रहे थे, बहुत सारे दिन होते गए थे, हम लोग बोल सकते हैं हफ्ते बीत गए थे। बट फिर भी डॉक्टर भटनागर को कोई जानकारी नहीं मिली कि उनका एक्सीडेंट हुआ, या फिर उनका हम लोग बोल सकते हैं उनको किडनैप किया गया है, या फिर वे कहीं गाँव में दूर गाँव में फँसे हुए हैं। इस प्रकार का कोई भी जानकारी हमें मिली नहीं। तो ये जो जानकारी जैसा हमने बोला कि डॉक्टर भटनागर ये केवल उनके शहर तक ही प्रसिद्ध या फिर उनके शहर तक ही लोकप्रिय नहीं थे। वो दूर-दराज गाँव में और दूसरे शहर में भी लोकप्रिय थे। तो फिर वो उनकी लोकप्रियता उनके ऐसे मिस्टीरियस फेस है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रहस्यमय ढंग से उनको गायब हो जाना एक भयभीत ऐसी घटना थी लोगों के लिए। तो यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण जाने के डर से हम लोग देख सकते हैं कि उसे दबा दिया गया। तो धीरे-धीरे कई महीने बीत गए, श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों की जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने का प्रतीक्षा कर रही हो। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि डॉक्टर भटनागर और उनकी वाइफ उनका भी हम लोग बोल सकते हैं उनका जो रिलेशन था, उनका गहरा रिलेशन था जिसकी वज़ह से वो हम लोग बोले वो डर गई थी, सहमी हो गई थी, तो उनके इंतज़ार करते-करते वो पागल हो चुकी थी। तो मतलब उनकी जो अवस्था थी वो दिन-ब-दिन बद से बदतर हो रही थी। तो बद से बदतर होते कारण तो वो फिर एक मोमेंट पे वो ऐसे आ गए कि उनको एक आदत लग चुकी थी कि वे हर रोज़ उठते, दरवाजे के पास देखते, दरवाजे पे खड़े होके डॉक्टर साहब की राह देखते थे। मतलब वो अभी भी उनका इंतज़ार कर रही थी। कि को उनको भरोसा था कि कोई किस कभी ना कभी उनके पति जो डॉक्टर भटनागर साहब हैं, वो ज़रूर आएँगे। तो आगे बढ़ते हैं, कई महीने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से फिर से वैसे गाड़ी के पहियों के निशान दिखे। तो देखो अभी एक छोटा-सा हमें एक चेंज यहाँ पे दिखता है, ड्रास्टिक चेंज वी कॉल्ड इट। एक उसमें हमको दिखता है कि देखो कई महीने बीत चुके थे और क कई महीने बीतने के बाद उनको वो सेम गाड़ी जिस गाड़ी से डॉक्टर भटनागर का किडनैपिंग हो चुका, या फिर जिस गाड़ी से डॉक्टर भटनागर गए थे लास्ट टाइम, वही गाड़ी के सेम निशान उनको पहिए के निशान उनको दिखे थे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ हैं? मतलब देखो उन्हें क्या लगा कि वो गाड़ी के पहियों के निशान देखे कि डॉक्टर साहब आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, खोज जारी की गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफ़ाफ़े में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। फिर हम लोग देखते उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो देखो यहाँ पे एक सडनली एक मिस्टीरियसली हमें कुछ तो एक विचित्र ऐसा चित्रण यहाँ पे दिख रहा है कि अचानक से देखो कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद वो एक गाड़ी के निशान दिखना। लेकिन वो गाड़ी के निशान ऐसे थे कि उस हिसाब से हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे वो गाड़ी किधर गई थी, कैसे गई थी और किस डायरेक्शन में गई थी और गाड़ी कौन-सी थी। इस प्रकार का कोई भी
हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस लोग भी उसका एक खोजबीन नहीं कर पा रहे थे या फिर वो मतलब उसकी जानकारी मिल पाना एक थोड़ी मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने एक खोजबीन चालू की तो अगल-बगल में एरिया में उनको दिखा एक सीढ़ी का पैकेट, एक पैकेट लिखा हुआ दिखा जिसमें सीढ़ी थी। नॉर्मल हम लोग जो सीढ़ी बोलते हैं उस प्रकार का सीढ़ी था। तो उस सीढ़ी में एक वीडियो था या फिर जहाँ उस सीढ़ी में हम लोग को देख पा रहे हैं कि एक वीडियो है जिनमें डॉक्टर भटनागर साहब बात कर रहे थे। सो आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर भटनागर साहब क्या हमें जानकारी देना चाह रहे हैं और क्या बात की है उन्होंने। सो लेट्स सी हम लोग अभी आगे देखते हैं कि उनका संदेश क्या था। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर एक देखो, अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ़ इस लाइन तक ही हम लोग बात करते हैं। देखो, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान मतलब डॉक्टर ऑब्वियसली देखो इतने महीने बीत चुके लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब घर पे नहीं है। तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी पत्नी है, वो तो चिंतित हो ही रहेंगी और परेशान भी हुए रहे हो रही होगी। तो फिर ऐसे ही देख पा रहे हैं हम लोग कि वे उनको कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, मैं ज़िंदा हूँ। आप ये भी मत सोचो कि मैं मर चुका हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो है कहाँ? उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो वे क आगे कहते हैं कि तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हो। तो देखो अचानक से यहाँ पे दिख रहा है हमें कि डॉक्टर साहब है वे पृथ्वी पर ही नहीं थे। तो उनका ढूँढ पाना एक नामुमकिन है क्योंकि वे पृथ्वी पर ही थे नहीं थे। पृथ्वी पर ही नहीं है, वो एक अलग ही सौर मंडल पे दिख रहे हैं हमें। तो हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और हमारे जैसे अपने-अपने और उन सूर्य के अपने-अपने ग्रह भी हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसती है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। तो देखो यहाँ पे हमें पता चला कि वे हमें ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ़ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह नहीं कि जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे लोग बसते हैं। संसार और हम लोग बोल सकते हैं उस यूनिवर्स में जहाँ पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्मांड में, राइट? तो यूनिवर्स में मतलब ब्रह्मांड में ऐसे कई सूरज हैं और ऐसे कई पृथ्वीज़ हैं जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग रह रहे हैं और वहाँ उस ग्रह पे जीवन है। जीवन को जैसा हम जैसे जी रहे हैं वैसे वो भी जी रहे हैं और हमारे से वो कई गुना अच्छे हैं, कई गुना उन्नतिशील है। ठीक है? तो दिस इज़ द थिंग दे आर तो ये इस प्रकार का हमें दिख रहा है कि वह लेखन करे और इस प्रकार की बातें उनके सीढ़ी में हमको मिल रही है। तो मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश, पृथ्वी से दूर का एक दुःख तो है। दुःख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस समय इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही लोग हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले भी डॉक्टर भटनागर हैं कि वो तो दूर है, अपने घर से वे दूर है, लेकिन वे खुश है कि उनको पता चला कि सिर्फ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं है जो जीवन जी रहे। यहाँ पे बहुत सारे अलग ग्रह भी है और बहुत सारे अलग सूरज भी हैं, जिनके हम लोग बोलते हैं सौर मंडल में जीवन है, पाया गया है। जैसे पृथ्वी पे पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो जो हम लोग एटीट्यूड में रहते हैं, जिस एटीट्यूड में हम लोग रहते हैं कि नहीं हमारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, हमारे सिवा कोई नहीं, तो ये जो गलतफ़हमी हमारे इंसान होती है, जो हमारी वो आप मोड़ दीजिए क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ग्रह में हम लोग बोल सकते हैं जीवन है। तो इस प्रकार का इस प्रकार में हमको बताना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए क्या हमें कहते हैं, हाँ, तो पहले सुनो कि वह कहानी के मैं कैसे यहाँ आया। तो वो हमें बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैसे आया क्योंकि उन्होंने पहली बार बोला था वो उन्होंने पहले ही लाइन पे बोला था जो हमें इंट्रोडक्शन में जो समझ में आ रहा है कि वे पृथ्वी ग्रह पे नहीं थे। वह है दूसरे सौर मंडल में और दूसरे ग्रह पे। तो दूसरे ग्रह पे वह पहुँचे कैसे? उस बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सो अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएँ इकट्ठा की थी। तो ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को भी उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा
किया। मैं मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर मैं चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों ने मुझे अपने मजबूत बाहों में मुझे जकड़कर अंदर डाल दिया। तो देखो, यान तेजी से घूमकर सू-सू आवाज़ करता हुआ आसमान की ओर उड़ गया था। तो देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देखो, उस रात भी सेम रात थी, तो उनको भी उस रात में भी वैसा जैसा घटना जैसा नॉर्मली जैसा उनके साथ होता है, उस प्रकार का हम लोग देख सकते हैं उनके साथ वर्णन हुआ था, उनके साथ जो हम लोग बोल सकते हैं घटना हुई थी। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अमेरिका में, जैसा मैंने आपको कहा था कि वे डॉक्टर भटनागर सिर्फ़ उनके शहर तक ही प्रसिद्ध नहीं थे। वे दूर-दराज़ गाँव में, दूर-दराज़ लोगों को पता था उनके बारे में। तो उनका एक से हम लोग बोलते थे सेमिनार हुआ था, सम्मान हुआ था अमेरिका में, और उनके जो ज्ञान है, उनके बारे में उसके बारे में उन्होंने कहा था उस सम्मान में, और समारोह और सेमिनार हम लोग कह सकते हैं। तो उ उस जगह से और तभी से उन्होंने उनका प्लानिंग करने के, मतलब उनको किडनैप करने का प्लानिंग वो कर रहे थे। तो देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उनको इनकी ज़रूरत थी, मतलब डॉक्टर की उनको ज़रूरत थी, तो डॉक्टर की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी? ये एक सवाल हमें आना चाहिए कि उनको डॉक्टर की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों उन्होंने डॉक्टर को ही किडनैप किया? तो आगे बढ़ते और हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या-क्या हुआ रहेगा, ओके? तो देखते हैं घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया, तो वह यान इस ग्रह पर पहुँच चुका था। मुझे एक विशेष हम लोग बोल सकते हैं किस का प्लास्टिक सूट पहना गया, ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूँ। अब क्योंकि यहाँ पे क्योंकि की जगह चूँकि हमको यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग बोले प्रिंटिंग मिस्टेक, तो क्योंकि मुझे यहाँ वे काफ़ी समय हो गया, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों से के लिए यह संदेश रिकॉर्ड कर भेजने की अनुमति दी गई। तो देखो, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि डॉक्टर को किडनैप करके उन लोगों ने अपने ग्रह पे, हम लोग अभी देखो, जनरली हम लोग बात करते हैं कि अगर दूसरे ग्रह का लोग हैं तो हम उनको डायरेक्टली एलियन करके ही बुलाते हैं, राइट? उसका मतलब डेफिनेशन में हम लोगों ने किया कि एलियन हम उनको पुकारते हैं। तो एलियन लोगों ने उनको क्या किया था, उनका किडनैप किया था। उनको लेके गए थे अपने ग्रह पे, और अपने ग्रह पे उनको एक अलग किस्म का सूट पहनाया गया कि ताकि उस वातावरण में वे रह सके, वो जी पाए। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि उनका जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो हम लोग बोल सकते हैं एक साइंस और टेक्नोलॉजी और एक टर्म है, वो थोड़ा एडवांटेज है, हमारे से थोड़ा एडवांटेज कि उन्होंने एक इंसान को हमारे ग्रह पे रहने के लिए जो सूट्स वगैरह उन्होंने प्रॉपर्ली बनाया हो चुका है, बनाया है, और उन्हें वो पहनाकर उनको जो किसके लिए किडनैप किया था वो हम आगे देखते हैं। किस बात के लिए किडनैप किया था, उनको पहनाकर उनको वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रहने की अनुमति दी थी, और उनको वहाँ पे रखा गया था। तो उनका यहाँ पे आना, मतलब उनका वापस पृथ्वी पे आना तो नामुमकिन है, क्योंकि वो जो यान था, वो यान तो उनके हवाले है, राइट? तो वे यहाँ पे आने का और या पृथ्वी पे वापस आने का तो एक इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनसे एक संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति ले ली, और उनको दी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या-क्या कहा गया है। तो इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यह लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि सौरमंडल के एक दूसरे तक के आसानी से आ जा सकते हैं। फिर यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। हाँ, 2 मिनट। इनके वैज्ञानिक सिद्धांत है, और इन्हें कई सौरमंडल और उन्हें ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। हाँ, बोलो, कौन कौन रेज़ हैंड केलं होतं? हैंड राइज कौन केलं होतं? अ, तो कौन है? तो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ग्रह के बारे में अभी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भटनागर करके उन उस जिस ग्रह पे वे है, उस ग्रह का रचना बता रहे हैं, उस ग्रह के लोग कैसे उस बारे में वो बता रहे हैं। तो उसका नाम तो बड़ा विचित्र है,
लेकिन यहाँ के लोग हमारे से विज्ञान में और मतलब टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली और साइंस में वो हमारे से बहुत आगे है। और प्लस उन वो हमारे जैसे घर, हमारे जैसे कॉलोनी, हमारे जैसे कारखाने और हमारे जैसे बस्ती और हमारे जैसे मोटर उनके पास है, हमारे जैसे गाड़ी वगैरह हम लोग जैसा मतलब जीवन हम लोग जैसा जीवन जी रहे हैं, वैसा सेम जीवन वहाँ पे लेकिन उनके जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे से कई गुना ज़्यादा है। और प्लस उनके पास ऐसे यान है, जो जिनकी वजह से वो सौर मंडल में मतलब हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड में एक कोने से दूसरे कोने से वो आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक 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 बड़ी जानकारी भी दी कि हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट होने के कारण उन्होंने मुझे आसानी से अपहरण कर लिया। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो ग्रह है, कि वो उनका जो सौरमंडल है, वो हमारे सौरमंडल के नज़दीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान लें कि यहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्रों में बहुत पीछे पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता चला है कि वे मतलब वे लोग जो दूसरे ग्रह वाले लोग चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी हम जिसको बोलते हैं। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे भले ही वो हम लोग बोलते हैं साइंस, इनोवेशंस और मतलब विज्ञान और तंत्रज्ञान या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आविष्कारों में हमारे से आगे लेकिन जो मेडिकल साइंस है, जो चिकित्सा शास्त्र हम लोग बोलते हैं, उसमें वो हमारे से बहुत पीछे है। तो ये एक जानकारी उन्होंने दी और यह ऐसा ग्रह है कि जहाँ विज्ञान अपने चरम सीमा पे पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं, यहाँ का जो आगे का पार्ट है, हम कल देखते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें बताया कि जिस ग्रह पे वो लोग हैं, वो उस ग्रह हमारे से कंपैरेटिवली हमारे से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उनके पास जो आविष्कार है, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं, उनका जो हम लोग बोल सकते हैं विज्ञान वगैरह उनके जो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, वो भी कई गुना ज़्यादा है और हमारे से वो कई आगे है, इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमको एक तो क्वेश्चन आएगा ही कि अगर उनके पास विज्ञान ज़्यादा है, हमारे से वो कई गुना ज़्यादा है, तो वो चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल साइंस में वो पीछे क्यों? और उन्होंने डॉक्टर को क्यों हम लोग बोल सकते हैं कि अगवा किया और डॉक्टर को क्यों अपहरण किया? तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है, हम कल देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक कोई डाउट वगैरह रहेगा तो यू कैन आस्क मी और एनीथिंग एल्स कुछ एक्सप्लेनेशन नीड एक्सप्लेनेशन? हेलो? No. हाँ सर। हेलो?